मुंबई की निचली अदालत ने अनिल देशमुख को कुछ और दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। आइए अदालत में क्या हुआ ये जानते हैं। इंद्रपाल सिंह हमारे साथ हैं जो कि अनिल देशमुख के वकील हैं। सर, आज तगड़ी बहस हुई अदालत में। बार बार ईडी कह रही थी कि उन्हें 3 दिन की कस्टडी और चाहिए। आप लोगों ने क्या कह के कहा कि क्यों नहीं मिलनी चाहिए कस्टडी? हमारी दलील ये थी कि हाईकोर्ट में कंसेंट दिया गया था कि हम 5 दिन का कंसेंट दे रहे हैं, दोनों साइड से कंसेंट था। एक बार कंसेंट देने के बाद में फिर कस्टडी बढ़ती नहीं है, ये जनरली होता है ऐसा। तो वो एक तो इस कोर्ट के निर्देश में लाया गया कि यहाँ ऑलरेडी कंसेंट था, अभी कंसेंट के बाद में ये एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हैं, ये हमारी एक आपत्ति थी। दूसरा, वो कह रहे थे कि सचिन वाजे का कन्फ्रंटेशन कराना है, आमना सामना कराना है। तो ये आमना सामना कराने के लिए सचिन वाजे इसमें एक्यूज़ नंबर 1 है कंप्लेंट में। तो आज तक एक्यूज़ नंबर 1 को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो उसको पहले अरेस्ट कीजिए, फिर उसको यहाँ बुलाइए। तो हमारी ये 2 दलीलें मेन थी कि भाई उनको सचिन वाजे के लिए आप कस्टडी एक्सटेंड ना कीजिए, क्योंकि जैसे सचिन वाजे कस्टडी में है और आप उसको बुलाते हैं कहीं से भी, तो जब हम भी जेल कस्टडी में होंगे तो आप हमें भी बुला सकते हैं और कन्फ्रंटेशन तब भी हो सकता है, और सचिन वाजे को आप अरेस्ट कीजिए। और तीसरा हमारा कंटेंशन ये था कि जो परमवीर सिंह है, जो इसमें कंप्लेनेंट थे, उनके खिलाफ 3 नॉन अवेलेबल वारंट हैं। तो उनको भी अभी तक कोई भी ईडी एक प्रीमियर एजेंसी है, तो उनको एक प्रीमियर डिस्काउंट क्यों दे रही है? उनको अभी तक एक बार भी सम्मन नहीं किया गया। एक बार भी सम्मन नहीं किया गया और उनको बुलाया नहीं जा रहा है। तो ये बायस है और जो ईडी की मंशा है वो सही नहीं है, ऐसा लग रहा है। साथ में आप लोगों ने ये भी कहा कि इस देश में जो माहौल है उसमें जुडिशरी ही एक मात्र जरिया है जिसके जरिए न्याय मिल सकता है लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि अभी एजेंसीज तो प्रभावित हो गई हैं। एजेंसी जो है वो एक टूल का काम कर रही है, और जो भी है सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, एनआईए है, ये सभी एक टूल की तरह काम कर रहे हैं। तो जुडिशरी से ये होप है कि जुडिशरी परफेक्ट न्याय देगा, और यही हमारे काउंसिल ने भी आज बोला। अदालत ने क्या कहते हुए 3 दिन की और कस्टडी दे दी है? 15 तारीख तक रिमांड बढ़ गया है अनिल देशमुख का। अदालत ने देखा कि वहाँ कुछ प्रोग्रेस है, उन्होंने कुछ प्रोग्रेस किया हुआ है, और कुछ जो उनकी गुप्त इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें किसी एक गुप्त पर्सन को बुला के आमना सामना कराना आवश्यक समझा, और वो हिसाब से कस्टडी एक्सटेंड किया। एक आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ऋषिकेश जो अनिल देशमुख के बेटे हैं, उनका आज एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग होना था, उसका क्या हुआ? उसमें ईडी ने रिप्लाई फाइल किया है। अभी कोर्ट डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कोर्ट रूम नंबर 16 में चलेगा ये मैटर या 29 में चलेगा। तो दोनों जज भी कंफ्यूज है और पूरा सेशन कोर्ट कंफ्यूज है। अभी हम लोग प्रिंसिपल जज के पास जाएंगे थोड़ी देर में 3 बजे, और प्रिंसिपल जज साहब के सामने बोलेंगे कि जहां ये सब रिलेवेंट मैटर चल रहे हैं, सभी मैटर एक जगह चलने चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया। तो फिलहाल अनिल देशमुख ने एक रिट्रैक्शन भी फाइल किया है, यानी कि जो भी स्टेटमेंट उन्होंने ईडी के सामने दिए थे उन सबको रिट्रैक्ट करने का एक एप्लीकेशन भी दायर कर दिया है।